जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन फर्जी बैंक खातों से लेन देन करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के कई थाना क्षेत्रों में कुछ पीड़ितों के द्वारा उनके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर होने की शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए उन खातों का पता लगाया जिसमें पीड़ितों के खाते से पैसे ट्रांसफर हुए थे। ऐसे खातों का पता लगाते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में यह बात सामने आई कि जिनके खातों में ये पैसे जा रहे थे उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं होती थी और इस तरह की ठगी करने वालों के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं और 150 से अधिक ऐसे खाते हैं जिन्हें जबलपुर के आरोपियों द्वारा 5,000 से 15,000 रुपए में बेचा गया है और जामताड़ा झारखंड के 2 आरोपी इस ऑनलाइन फर्जीवाड़े मामले में मुख्य भूमिका में थे। हालांकि जबलपुर पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह में काम करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जामताड़ा झारखंड के 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। वहीं एसपी आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस मामले में आगे और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यदि पूरे मामले में बैंक के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मामले में आगे और भी खुलासे होने की उम्मीद एसपी ने जताई है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो साइबर फ्रॉड के मामले से जुड़ी हुई है। अमूमन ऐसा होता है कि साइबर फ्रॉड के मामले में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड होता है, उसके बाद पुलिस मामले को रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और जो अकाउंट जिससे ट्रांजैक्शन होता है उस पर पुलिस पहुंचने का प्रयास करती है और वो अकाउंट एक ऐसे व्यक्ति का होता है जिसको जनरली क्राइम के बारे में आइडिया नहीं होता है। ये उसी तरह का गैंग पुलिस ने पकड़ा है। हमारे पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी जिसमें 3 अपराध अभी रिसेंट में जो हुए जिसको पुलिस ने रजिस्टर किया, एक थाना कुंडम में और 2 थाना गोरखपुर में। कुंडम का जो अपराध है उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरी ये लिंक और चेन कैसी थी। थाना कुंडम में जो शिकायत करता है अरविंद सिंह, उनके खाते से 1 लाख रुपए का ट्रांसफ़र हो गया था ओटीपी के माध्यम से। जब उनका केस इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें ये समझ में आया कि आशीष कोरी नाम का व्यक्ति है जिसके खाते में ये पैसा जो है इसका ट्रांजैक्शन हुआ। जब उससे आशीष कोरी जो है वो जबलपुर के रहने वाले हैं और शान आला तिलवारा के रहने वाले हैं। तो उससे जब आगे पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि मैंने अकाउंट खुलवा के और अगले एक व्यक्ति को भेज दिया था। तो आशीष ने पीयूष खटीक को भेजा, पीयूष खटीक ने आगे आसिफ और इफ्तिकार को बेचा। तो पहले ने 5,000 फिर 6,000 10,000 ऐसे करते करते अकाउंट्स आगे बेचे। जब आसिफ और इफ्तिकार से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जमतारा में इनके रिश्तेदार हैं जिनको इन्होंने आगे 16,000 में ये लोग अकाउंट्स बेचते थे। पिछले 1 वर्ष में करीब 150 ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको ये लोग आगे बेचते थे। इसमें और भी 2 लोग हमने अभी तक पुलिस ने इसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इफ्तिकार, आसिफ, अजीत, हेमंत, अरविंद, आशीष कोरी और पीयूष खटीक, इन 7 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें ये पूरा ये समझ में आया है कि ये लोगों से अकाउंट्स ले लेते हैं जिन अकाउंट्स को आगे साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और किसी अकाउंट होल्डर के पास पहुंचती है तो वो अकाउंट होल्डर को जनरली उस क्राइम के बारे में आइडिया नहीं होता, परंतु इस पूरे अपराध में जिन लोगों ने अकाउंट्स अपने बेचे हैं उन लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और आगे कार्रवाई कर रही है। इसमें हमारी जो लीड्स हैं वो आगे जमतारा और दिल्ली, वहाँ पर भी कई हमारी लीड मिली है। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। देखिए ये बड़े ही 150 अकाउंट आप मान सकते हैं। तो इन 150 अकाउंट्स में करोड़ों की जो है धोखाधड़ी की गई है और लगातार इनसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं जब तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर होने के बाद उन अकाउंट्स को बंद नहीं कराया जाता। तो आप 150 अकाउंट से आप ये मान लीजिए एक इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं वो उसी शहर उसी ज़िले के लोकल लोगों को से अकाउंट्स लेते हैं। इस तरह के लोग उसका माध्यम बनते हैं और कई लोग अपनी आईडी 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 रुपये के लिए अपनी आईडी और अपने डिटेल्स, अपनी सिम कार्ड देके अकाउंट्स खुलवा लेते हैं और इन अकाउंट्स का जो मिसयूज़ है वो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए हो रहा है। मेरा इसमें लोगों को ये भी कहना है कि अपने अकाउंट्स, अपनी डिटेल्स किसी को मत दीजिए। किसी के कहने पे 1,000, 2,000, 5,000 के लिए
अपना बैंक खाता खुलवा के किसी को मत दीजिए, नहीं तो आगे इस तरह के अपराध में ऐसे लोग जो अपने अकाउंट बेच देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।